आपको जयपुर सचिवालय, जहां पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर पहुंचे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स से मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर सचिवालय पहुंचे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल भी वहां पर मौजूद है। सचिवालय में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल मौजूद है, उनसे चिकित्सा मंत्री मुलाकात कर रही हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हत्या और दुष्कर्म के मामले को लेकर के हड़ताल पर चल रहे थे। आज खबर सामने आई कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जो है वो समाप्त हो गई है। और अभी ये तस्वीरें जो है वो आप सचिवालय से देख रहे हैं, जहां पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर पहुंचे हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स की प्रतिनिधि मंडल से वो मुलाकात कर रहे हैं। बातचीत करते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की कई मांगे थी, जिनकी वजह से वो हड़ताल पर थे, और आज प्रशासन ने कई मांग जो है वो मान ली हैं, जिसे लेकर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया है। वही रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीपसर। कुछ भी और रेजिडेंट्स की लंबे टाइम से हड़ताल थी, उस हड़ताल में से कुछ ब्रेक हुआ है। सर सामने किस तरह देखते हैं इस ब्रेक को, साथ में पूरी तरह से काम पर लौटे रेजिडेंट्स के लिए क्या इनसे अपील करना चाहिए? आज 8 दिन हो गए हैं और रेजिडेंट स्ट्राइक पे जाने से पूरी जनता, राजस्थान की जनता को बहुत ही समस्याएं आई हैं, विशेष तौर करके आपके इमरजेंसी में आईसीयू के अंदर। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रशासन को, हमारे एसीएस मैडम को, हमारे महेश्वरी जी को, हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब को, और पूरे राजस्थान के अंदर हॉस्पिटल के हमारे जितने भी लोग हैं कि कैसे न कैसे करके इन्होंने लोगों को छुट्टियों से बुलाया, इन्होंने जो प्रोफेसर है उनको लगाया, इन्होंने एपीओ वाले लोगों को लगा के कैसे न कैसे कोलैप्स नहीं होने दिया सिस्टम को। और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, और एक शर्मनाक और दुखद घटना जो पश्चिम बंगाल में जो हुई, उसकी वजह से पूरे देश को ये समस्याएं का सामना करना पड़ा, और इसमें पूरे देश के अंदर कई डेथ्स हुई होंगी। खैर, इनकी एसोसिएशन ने, इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने इनको राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का को जो इनको जो भी निर्देश दिए थे उसकी इन्होंने पालना की। मैं इनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे प्रशासन को, राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज बैठ के वार्तालाप करके 7-8 मीटिंग पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर ये वार्ता जो है आपके आके आज ये जो समस्या है ये सुलझ गई, और कम से कम इमरजेंसी सर्विसेज और आईसीयू सर्विसेज के अंदर जो है हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हमारी पूरी सहायता करेंगे। इससे कम से कम जो हाई प्रोन रिस्क वाले लोग जो जिनकी मृत्यु हो सकती थी उनकी समस्या का समाधान आज हो गया है। सर, ओपीडी समेत और जो व्यवस्था है उनके लिए और क्या बैकअप प्लान है, क्योंकि कब तक, क्योंकि नेशनल वाइज हड़ताल चल रही है, उसके चलते उन्होंने पूरा फॉलोअप नहीं किया है।
उसमें क्या बैकअप प्लान रखना होगा? बैकअप प्लान पे तो हम चल ही रहे हैं। हमारे जितने भी एपीओ डॉक्टर्स हैं, हमारे जितने भी छुट्टियों पे गए हुए हैं, हमारे जितने भी टीचिंग स्टाफ है, इधर उधर से करके हमने सबको हम तो ले तो आए हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल भी अभी ऑपरेट कर रहे हैं। जो माँ योजना जो हमारी है उसके थ्रू प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लोगों के पास ये नहीं कि विकल्प नहीं है, विकल्प तो है सबके पास। प्राइवेट डॉक्टर्स के पास भी आप जा सकते हैं। एक तरीके से जो इमरजेंसी सर्विसेज में इनका जो आना है उससे हमें बहुत हमें लाभ मिला। और हमने जो है पेट्रोलिंग फोर्सेज और हमने इनको जो सिक्योरिटी चाहिए, जो वहाँ पर पुलिस थाना है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, और ये हमने इनको 6-7 सबसे पहले इनको जो सबसे बड़ी समस्या थी कि इनकी सुरक्षा, खास करके लेडीज की सुरक्षा, इसके अंदर हमने कई चीजें करी। हमने बैठ के इनको सुरक्षा का हमने पूरा आश्वासन दिया, उस पर हम स्टेप्स भी ले रहे। और राजस्थान में सोचता हूँ कि सब राज्यों में से पहला राज्य है जिसने ये ब्रेक थ्रू किया है। मैडम, लगातार प्रयास थे, बातचीत भी थी, हल निकला है, कुछ आंशिक हड़ताल टूटी है, कितने बिंदुओं पर डिस्कशन हुआ है, किन बिंदुओं पर सहमति बनी है? कुछ ये जो हड़ताल हुई ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस समय सीजनल डिजीजेस का भी प्रकोप राज्य में है। और हड़ताल के चलते, क्योंकि हमारी न केवल ओपीडी बल्कि आईपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज पर भी एक ब्रेक आ गया था, तो पूरा प्रयास किया गया। और जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी बताया ही है कि हमने पूरी अपनी रिसोर्सेज इसमें लगा दी है। और हमें एक संतोष है कि हमने व्यवस्था को चालू रखा बहुत चुनौतीपूर्ण सर्कमस्टांसेस में। हम लगातार इनसे संवाद में थे, रेसिडेंट से थे, और ये हमारे ही प्रशासन का एक हिस्सा है, ये हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है। और मैंने शुरू में भी कहा था कि हम इनकी संवेदनाओं को समझते हैं और इनका जो दुख है और जो आक्रोश है उसको हम समझते हैं। तो इसलिए हमने इनसे सहानुभूति रख के काम किया। और मेरे ख्याल से जितनी भी इनकी अपेक्षाएं थी, चाहे वह सुरक्षा में उसका वृद्धि करना था, हमने इनकी निर्भया जो हमारी पेट्रोलिंग है उसको लगाया, हमने सुरक्षा गार्ड्स में वृद्धि की है, हमने जो पुलिस थाने में जो है जो एसएमएस में है उसमें ज्यादा फोर्स लगाई है, जो हॉस्पिटल के प्रेमिसेस हैं उसमें पुलिस की प्रेजेंस फील होगी। और न केवल एसएमएस में बल्कि राज्य में जितने भी बड़े अस्पताल हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हैं या मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, उसमें सब जगह ये होगी। तो सब जगह एक ही आश्वासन दिया गया। फिर हमें ये भी बताया गया कि इनके रेस्टिंग एरियाज अलग अलग नहीं हैं, महिला डॉक्टर्स के और रेसिडेंट्स की, उसका हमने देखा, सैनिटेशन, हाइजीन, डेडिकेटेड टॉयलेट्स। इसके अलावा हमने एक कमेटी बनाई है जो कि विशाखा एक्ट के तहत अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई प्रकरण होता है तो उसमें वो कमेटी कॉग्निजेंस लेगी। और एक हमने मेंटल काउंसलिंग के लिए भी एक व्यवस्था यहाँ पे की है। तो एक सुरक्षित माहौल रहे। और मैं समझती हूँ कि बहुत ही चैलेंजिंग इनकी वर्किंग कंडीशंस होती हैं, तो उसका माननीय मंत्री जी के निर्देशन में हमने एक संवेदनशील एक प्रयास किया। और मुझे लगता है कि इसकी वजह से राजस्थान एक प्रथम प्रदेश है जहां ये ब्रेक थ्रू हुआ है। और मैं चाहती हूं कि इसको आगे भी और राज्यों में भी हो, क्योंकि सबसे पहले मरीज का हित है, सबसे पहले जनता का हित है, जो हमारे लिए सर्वोपरि है। थैंक यू सर, विकास हैज बीन वेरी हेल्पफुल। कॉपी चाहिए? हाँ, दे दीजिए। यहाँ से